जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 17। अपनी कथा शुरू करने से पहले आज हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र के महिमा के बारे में। गायत्री मंत्र तो आप सब जानते ही हैं। आइए हम जानते हैं गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री मंत्र का जप सार्वभौमिक चेतना की प्राप्ति और सहज ज्ञान युक्त शक्तियों के जागृति के लिए होता है। यह माना जाता है और कहा गया है कि गायत्री मंत्र का नियमित जप प्राण शक्ति से क्रिया करता है। अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान, मानसिक शक्ति, समृद्धि और आत्मज्ञान हमें गायत्री मंत्र प्रदान करता है। गायत्री मंत्र हमें परम सत्य की ओर अग्रसर करके ईश्वर का परम बोध कराता है। गायत्री मंत्र में बाधाएं दूर करने, रोगों से बचाने और संकट से सुरक्षा की शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र की 24 प्रकार है जो अलग अलग प्रयोजन के लिए जपे जाते हैं। हमने 16वें अध्याय में आपको शिव गायत्री मंत्र के बारे में बताया था जो इन्हीं प्रकारों में से एक है। आज हम आपको विष्णु गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे हैं। इस मंत्र का जाप मेधावी बनने के लिए किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर से हम आपको मंत्र बताते हैं। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आपको एक और नारायण गायत्री मंत्र बताते हैं जो कि कार्य सिद्धि के लिए जपा जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। और फिर से सुन लीजिए: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। आइए अब हम अपना 17वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कांचन मालिनी द्वारा राक्षस का उद्धार कैसे होता है। हमने 16वें अध्याय में बताया था कि कांचन मालिनी जब प्रयागराज में स्नान करके वापस आती है तो उसके शरीर की एक बूंद एक राक्षस पर गिर जाती है और राक्षस पर बूंद के गिरने से उस राक्षस का स्वभाव बहुत ही धैर्यपूर्वक बन जाता है। जब राक्षस मालिनी कंचन से यह पूछता है कि यह कैसे हुआ तो मालिनी द्वारा राक्षस का उद्धार कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। कांचन मालिनी बोली: हे राक्षस, इसलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में प्रयागराज स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सब वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। इसी तरह अब तुम भी मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में बताओ। किस कर्म से तुम करूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, यह विकराल डाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? राक्षस बोला: इच्छित वस्तु दान देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने व पूछने वाली, हे सुलोचने, तुम बड़ी सज्जनों जैसा काम करती हो। मैं निसंदेह तुमसे कहता हूँ अब मेरे क्रूर जन्मों के भविष्य का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही शीघ्र होगा। अतः अपने किए हुए कर्म में तुमसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। सुनो, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, उत्तम विप्रकुल में पैदा हुआ था। हे भीरू, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध बड़ी बड़ी दान लिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया एवं मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने न किया हो। हे सुंदरी, अविमुक्ति अक्षत्र में अणुमात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, तत्पश्चात वही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों न हो, वह नरक में नहीं जाता। अतः इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच शुकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब यह राक्षस योनि का 10वां जन्म मिला है, जिससे मेरे जन्म की हजारों वर्ष व्यतीत हो गई। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं होता। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्यंत जीव जंतुओं से रहित कर दिया है। बहुत से निरपराधी जीवों को मैंने नष्ट कर दिया है। इन नीच कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता था। तुम्हारे दर्शन एवं अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक आई है। यही सत संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे सुभ्रु, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे होगा? दत्तात्रेय जी बोले: उसके ऐसे 3 वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा: हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म अक्षत्र प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्रद्धापूर्वक जितने बार
स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है, परंतु धर्म का आचरण गुप्त रूप से रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, उसका अनुभव मैंने किया है। अतः शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़ और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो। उस राक्षस ने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेज में सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और वह कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। यह सब सुनकर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं सर्वलोक को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म उपदेश दिया। हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दूसरों के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सत्य बोलो और वासुदेव भगवान की पूजा करो। अस्थि, मांस और रुधिर से व्याप्त देह से गर्भ का त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो। संसार को दिन रात क्षण मंगर देखो, वैराग्य भाव में चित लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही सर्व की ओर सुख को भोगो। यह कहकर वह चुप हो गई। ऐसा धर्म उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त से संतोष पूर्वक राक्षस ने कहा, हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहे तब तक तुम कैलाश पर्वत पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनी रहो। दत्तात्रेय जी ने कहा। ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया स्वर्ग में गया और देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा की और आलिंगन कर बोलती हैं, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में नहीं घुस सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के मुख से यह वचन सुनकर खुशी हुई और कृतार्थ हो इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कही गई इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसको राक्षसों से कोई बाधा नहीं होती और वह धर्म की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का यह 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।